So what are you doing here exactly? This is my second home. This is your second home. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मनाली का पूरा 2 दिन का ट्रैवल गाइड। अगर आप पहली बार मनाली आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ 2 दिनों में आप कैसे मनाली का टॉप एक्सकर्शन, एडवेंचर स्पॉट्स और लोकल कल्चर एक्सप्लोर कर सकते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा स्वर्ग है जो ब्यास नदी के किनारे बसा है और अपनी बर्फीली पहाड़ियों, खूबसूरत मंदिरों और रोमांचक एक्टिविटीज़ के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वैसे तो कहीं भी घूमने से पहले मैं खुद की रिसर्च ज़रूर करता हूँ, पर इस बार वक्त की कमी होने के कारण मुझे हेल्प लेनी पड़ी ट्रिप टाइड ट्रैवल्स की। मेरी ये ट्रिप काफ़ी स्मूथ और सॉर्टेड रही क्योंकि ट्रिप टाइड ट्रैवल्स की टीम ने हर चीज़ बहुत ही आसानी से अरेंज कर दी थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सफ़र पहाड़ों, झरनों और दिव्य मंदिरों की ओर। क्या हुआ भैया? भाई हम एक्सपेक्टेड था 7 बजे पहुंचेंगे, हम मनाली 5 बजे पहुंच गए हैं। तो होटल हम खुद ही जा रहे हैं चल के। सुबह सुबह हम पहुंचे मनाली। होटल का नाम था माउंटेन अबोर्ड, जो वॉल्वो स्टैंड से करीब 5 किलोमीटर दूर है। चेक इन बहुत स्मूथ रहा और ये होटल भी ट्रिप टाइड ट्रैवल्स की एक रिकमेंडेशन ही थी। व्यू शानदार था और स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था। guys, good morning. थोड़ा फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के बाद जब हम होटल से बाहर निकले तो होटल पर ही हमने पिक करी अपनी हार्ले डेविडसन X440 बाइक। इस बाइक पर सवार होकर हम निकल पड़े अपनी पहली डेस्टिनेशन की ओर, जो कि थी जोगनी वाटरफॉल। जोगनी वाटरफॉल वशिष्ठ टेम्पल से करीब 3 किलोमीटर के ट्रैक पर है। यह झरना अपनी नेचुरल ब्यूटी और धार्मिक महत्व दोनों के लिए फेमस है। कहते हैं देवी जोगनी यहाँ निवास करती थी और यह स्थान शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऊंचाई से गिरता ठंडा पानी और चारों ओर हरियाली। कुछ देर यहाँ पूरी वाइब लेने के बाद थोड़ा सा आराम किया और हम चले मनाली के दूसरे मशहूर मंदिरों की तरफ। हमारी लिस्ट में दूसरे टेंपल का नाम था मनु टेंपल। ओल्ड मनाली में स्थित मनु टेंपल बहुत ही शांत और पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि महाप्रलय के बाद भगवान मनु ने यहीं आकर नई सभ्यता की शुरुआत की थी। मनाली का नाम भी मनु और आलय से ही पड़ा है, यानी मनु का घर। इस मंदिर के साथ ही एक शॉप है जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इसके बाद हम पहुँचे हडिम्बा टेम्पल, जो 1553 में बना था और देवी हडिम्बा को समर्पित है। यह मंदिर पगोडा स्टाइल में बना है और चारों ओर देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। इस मंदिर की वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव और डिवाइन है और इसी मंदिर के पास है मनाली की मॉल रोड। बता रिशु अभी क्या हुआ हमारे साथ? एक भैया है, कहते जड़ी बूटी लोगे? हमने कहा हमने काम करते जी, हम तो नहीं करते ये सब। फिर हमने कहा इस पॉकेट में। शाम को हम पहुंचे मॉल रोड। यहाँ की चहल पहल मनाली की असली जान है। लोकल वुलन शॉप्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्वादिष्ट हिमाचली फूड। केक तो भैया ने काट दिया। यहाँ आपको बहुत ही अच्छे फूड और कैफ़े स्पॉट्स भी मिल जाएंगे जो कि लिटरली वर्थ इट हैं। मनाली मॉल रोड के बाद हम पहुँचे अपने होटल। डिनर के बाद हमने किया रेस्ट। दूसरे दिन का प्लान था एडवेंचर और स्नो डे। सुबह निकले सोलांग वैली, जो मनाली से करीब 14 किलोमीटर दूर है। सोलांग वैली एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेमस है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, ATV राइड्स। यहाँ मैंने 4 व्हीलर स्नो स्कूटर रेंट पर लिया और अंजनी महादेव टेम्पल बेस पॉइंट तक ले गया। थोड़ी सी चढ़ाई के बाद पहुँचे अंजनी महादेव टेम्पल, जहाँ सदियों से प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग बनता है। ये जगह इतनी शांत और दिव्य लगती है कि थकान पल भर में गायब हो जाती है। ऊंचे पहाड़ों से गिरता हुआ ये झरना जब महादेव के शिवलिंग पर पड़ता है तो आत्मा सच में तृप्त हो जाती है।
बर्फ़ पड़ने के बाद ये सारी जगह स्नो में कवर हो जाती है और उस वक्त इस शिवलिंग के दर्शन कोई नहीं कर पाता। अंजनी महादेव से निकलने के बाद हम पहुंचे अटल टनल, जो दुनिया की सबसे लंबी हाई ऑल्टीट्यूड टनल है। करीब 9 किलोमीटर लंबी, इसके पार निकलते ही सामने बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ और शानदार नज़ारे मिलते हैं। शहरों में तो बर्फ़ सिर्फ फ्रिज में ही मिलती है, पर यहाँ अपनी आंखों के सामने इतनी सारी बर्फ़ देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इसीलिए ये मेरा मनाली ट्रिप का सबसे फेवरेट स्पॉट था। इसी के साथ अपने मनाली ट्रिप की सारी डेस्टिनेशंस कवर करके शाम को होटल वापस आए, थोड़ा आराम किया और फिर वॉल्वो स्टैंड की ओर लौटे। तो ये कुछ डेस्टिनेशन थी मनाली में जो कि मैंने कवर की सिर्फ 2 दिनों में। लेकिन आप मनाली के आसपास की और भी डेस्टिनेशंस को कवर कर सकते हैं ट्रिप राइड ट्रैवल्स के साथ अपनी आइटनरी को प्लान करके, जैसे कि सुंदरनगर लेक, पंडो डैम, मिनी वैष्णो देवी टेम्पल, ब्यास रिवर, हनोगी माता टेम्पल, कुल्लू वैली, कुल्लू शॉल फैक्ट्री, वशिष्ठ टेम्पल, वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग, वन विहार, तिबेतियन मॉनेस्ट्री और ऐसी कई खूबसूरत डेस्टिनेशंस। एंड जस्ट इन केस अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी है तो सोलांग वैली में आप जॉर्बिंग, हॉर्स राइडिंग, स्नो मोटर बाइक, रोप वे, पैराग्लाइडिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्कीइंग ऐसी एक्टिविटीज जरूर कर सकते हैं। पूरी ट्रिप बिना किसी टेंशन के पूरी हुई और सच कहूँ तो ट्रिप टाइड ट्रैवल्स की वजह से सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मैनेज हुआ। प्लान जितना सॉर्टेड होगा मज़ा उतना ज़्यादा आएगा। मेरे लिए ट्रिप टाइड ट्रैवल्स ने यही काम किया, सब कुछ बिना किसी हड़बड़ी के, आसानी से और बजट में। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली ट्रिप में फिर मिलेंगे नई जगह और नई कहानी के साथ। टिल देन, ट्रैवल सेफ, ट्रैवल सॉर्टेड।